हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की बेहतरीन किताबों के बारे में। जब हम लोग इसकी तैयारी करने की सोचते हैं और इसके लिए आप अगर मटेरियल सर्च करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से दोनों ही जगहों पर आपको बहुतेरे मटेरियल्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल है, लेकिन हमारा व्यू क्या है, हमारा मकसद क्या होगा कि उनमें से जो बेस्ट है और जो बिल्कुल सुटेबल है हमारी तैयारी के लिए, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन किताबों का चयन करना, उनका सिलेक्शन करना। तो आज के वीडियो में हम लोग वैसे ही कुछ बेहतरीन किताबों की बात करने जा रहे हैं, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं जिनको कि अपनी तैयारी के साथ अपना हमसफर उनको बनाना है और सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है। ऐसा क्यों है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद हम लोग एक और वीडियो देखेंगे जिसमें कि हम उन किताबों की भी चर्चा करेंगे जो कि हमें भूल कर भी उनकी तरफ देखना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में और आपके पास समय और आपकी एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। तो आपको जो सबसे बेहतर मटेरियल है उनको सेलेक्ट करना है और उनको ही अपना तैयारी के साथ लेके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला बुक और देखते हैं कि सबसे पहले लिस्ट में हमारा कौन सा बुक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमारा जो बुक है वो है इंडियन पॉलिटी की सर। इंडियन पॉलिटी जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी जो बुक हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो है एम लक्ष्मीकांत जी की बुक, जिसका कि सबसे लेटेस्ट एडिशन हमें फॉलो अप करना है। अभी मार्केट में 6th एडिशन चल रहा है तो हमें उसे ही फॉलो करनी है। ये बुक इतनी बेहतरीन बुक है कि अगर आप इसका लाइन बाय लाइन इसको पढ़ जाते हैं, शब्द से शब्द अगर आप इसका सब कुछ पढ़ जाते हैं तो आपको पॉलिटी कहीं भी दूसरी जगह से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का क्लास नहीं करने की ज़रूरत है, कोई दूसरी किताब, कोई दूसरा मटेरियल, कोई नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये बुक इतनी अच्छी है कि अगर आप इसके 800 पेजेस को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, जो कहते हैं कि उसको गहन कर लेते हैं, बिल्कुल गूंद लेते हैं, तो फिर समझिए कि आपकी इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। इसके आगे इंडियन पॉलिटी नहीं है। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बुक्स अपने आप में बहुत बेहतरीन नोट्स है। इसका लाइन बाय लाइन आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे जो किताब हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो है मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि राजीव अहीर सर की लिखी हुई बुक है स्पेक्ट्रम की। इसको भी आपको पेज बाय पेज पढ़नी है और बहुत ही अच्छे से ये बुक लिखी गई है। इसमें उतनी ही बातें हैं जितनी की आपको ज़रूरत है। बहुत ही सटीक समरी के टाइप में ये है। समझ लो कि आपको ये नोट्स दे दिया गया है ये मॉडर्न इंडिया की और आप उसको पढ़ रहे हो। इसमें जो चैप्टर है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि समहाउ इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है बट हमें इसके बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी पता है और इसमें उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही कंसाइज समरी है। तो जो इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस टॉपिक है हमारा, उसको हमें अच्छे से करना होता है। दूसरी बात है कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा सर की जो बुक है आप उसको भी एक ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं, है ना। पहली बुक हो गई राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दूसरी बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे आप बिपिन चंद्रा की तरफ तभी बढ़ेंगे अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है सर। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है, अपना बेस बना लिया है, एनसीईआरटी का आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो फिर आपको बिपिन चंद्रा जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समवट बिपिन चंद्रा जी ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी में जो मटेरियल आपको मिलेगा वही बिपिन चंद्रा में भी 70 to 80% मिल जाएगा। तो दोनों तरफ टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। या तो आप एनसीईआरटी के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर बिपिन चंद्रा के लिए। हमारी जो तीसरी बुक है वो है हमारी एनसीईआरटी से।
जो भी किताबें हैं 6th to 10th स्टैंडर्ड के लिए, लाइक सोशल साइंस, साइंस है ना, हिस्ट्री, और ये भी होती है ना, सोशल साइंस में सब कुछ आ जाता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारी किताबें जो है एनसीईआरटी की, आर्ट एंड कल्चर की 12th की बुक, 11th एंड 12th की है ना, बायो, ये सारी बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ ली हैं, अगर आपने 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक की सारी बुकें समझ लो कि आपने पढ़ ली हैं, तो फिर आपका बहुत अच्छा एक बेस बन चुका है। हाँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको इसे करनी ही करनी है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो होगी इंडिया आफ्टर गांधी या फिर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसके लिए इसमें आपको बहुत ही मतलब सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। इस बुक में अगर आप इसको थोड़ी पढ़ने जाएंगे तो एक बहुत लंबी बुक है और आप बहुत ज़्यादा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इसमें बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, और वो क्या है, वो सिर्फ 1 या 2 चैप्टर है जिसको कि हम लोग बाद में जानने वाले कि सिर्फ कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं। इसके बाद सर ज्योग्राफी की जब हम लोग बात करेंगे तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी नाम की किताब है जीसी लियोंग सर की, जो कि बेस्ट बुक हम लोग मानकर चल सकते हैं। आपको यहीं से पढ़ना है सर ज्योग्राफी। इसमें आपका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है ना, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है और एकदम सॉलिड बेस मिल जाएगा आपको। इस बुक को अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फिजिकल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, और पार्ट 2 में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको सिर्फ जो पहले 2 चैप्टर्स हैं, वेदर और क्लाइमेट, सिर्फ ये दोनों ही पढ़ने हैं, बाकी को आप इग्नोर कर देंगे सर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की बात तो तब आएगी जब आपके पास टाइम होगा, जब आप इसका सिलेबस देखेंगे, इसके कंटेंट्स देखेंगे, तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अगर आप इसमें अपने 2 साल के सारा टाइम भी इन्वेस्ट कर देंगे तब भी आपको लगेगा कि टाइम कम ही है। तो हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे, वही सेलेक्ट करेंगे जो जिसमें कि हमारा टाइम भी बचा रहे और तैयारी भी हो जाए। इसके बाद सर एटलस, एटलस के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। एटलस आप बिल्कुल ही मतलब भूल नहीं सकते, एटलस को किए बगैर आप समझ ही नहीं सकते कि आप कितनी बड़ी चीज़ भूल कर रहे हैं, कितना कुछ छूट जाएगा। तो एटलस आप या तो ऑक्सफोर्ड का रख लीजिए या फिर ब्लैक शॉन का, मैंने दोनों ही रख रखा था, और इसमें जितने भी मैप्स हैं इसको आप थोरोली जानेंगे, एक एक मैप को एक एक बार जरूर से जरूर देखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हो सकता है कि आप जब स्टैटिक पोर्शन जब आप पढ़ते हो है ना, थ्योरी पोर्शन जब आप पढ़ते हो तो आप उसको मिस कर सकते हो, लेकिन मैप में देखने से होता है कि आपको एक बेहद ही अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ सब कुछ याद हो जाता है। तो मैप सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जब आप इकोनॉमिक्स की तरफ रुख करेंगे तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह। इसमें देखिए इसलिए लिखा गया है रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा क्योंकि संजीव वर्मा सर अब है नहीं, तो उनका जो लेटेस्ट एडिशन अभी भी आ रहा है, उस बुक की जो एडिशन आ रही है तो कौन उसको अपडेट कर रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रमेश जो अपडेट कर रहे हैं आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो संजीव वर्मा सर की जो बुक है वो 33% है, या फिर आप कह सकते हैं कि रमेश सिंह जी ने जो अपडेट वर्जन निकाला है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो समझिए कि संजीव वर्मा सर की बुक है उसकी 33% है, हाँ। तो आगे का सारा अपडेट रमेश सिंह ने किया है, तो आप ये बुक ही फॉलो करेंगे। दूसरे किसी राइटर के द्वारा अपडेटेड बुक आप फॉलो नहीं करने जाएंगे सर, वहाँ आपको इतना सटीक उदाहरण, सटीक एग्जाम्पल्स, एकदम पॉइंट वाइज नहीं नोट्स मिलेगा, है ना। तो हमें जो फॉलो करना है वो इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सर, जब इसके लिए आप कुछ खोजेंगे तो आपको शंकर IAS की नोट्स से आपको पढ़ना है। ये बुक अवेलेबल है
ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो आप इस बुक को फॉलो करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। अगर आपने इसको फॉलो किया तो फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इस बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन है आपके एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यूज, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जानना नहीं है किसी भी टॉपिक को। ये नहीं कि पढ़ने में अच्छा लगने लगा तो इसको पढ़े ही जा रहे। हमें उतना ही पढ़ना है जितनी की हमारी जरूरत है। इकोनॉमिक सर्विस इसका जो लेटेस्ट एडिशन आता है वो जरूर से जरूर फॉलो करेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसको पढ़ने में आपको कम से कम 3 दिन लगेगा, क्योंकि आप इसको पेज बाय पेज पढ़ेंगे, है ना। और इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें से आपको नोट्स भी बनाने होंगे। अभी जो भी बुक्स हमने देखे हैं वो ऑटोमेटिक मैंने बोला है कि वो खुद में ही एक नोट्स है। उसमें आपको करना क्या है, उन बुक्स में आपको सिर्फ हाईलाइट करना है मेन पॉइंट को। हाईलाइट भी आप फर्स्ट रीडिंग के बाद नहीं करेंगे सर, कम से कम 2 रीडिंग करने के बाद जब आप तीसरी बार रीडिंग करेंगे तब आप हाईलाइट करेंगे कि कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी चीज आपको हाईलाइटेड करके याद रखनी है, ताकि जब आप एग्जामिनेशन से पहले, जब हमारा प्री एग्जामिनेशन होता है उससे जब 2 महीने पहले हम लोग रिविजन करेंगे तो उस समय वो हाईलाइटेड पोर्शन हमें काम आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे जब हम लोग करेंगे तो इसको भी हम लोग पेज बाय पेज पढ़ेंगे और इसमें से नोट्स बनाते चलेंगे। इसमें कम से कम हमें पूरा का पूरा 3 दिन लगने वाला है, तो इसको भी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से करेंगे। इसके बाद एथिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो होगा लेक्सिकन की या फिर जी सुब्बा राव की। देखिए सुब्बा राव और लेक्सिकन की जो दोनों की जो बुक है, दोनों ऑलमोस्ट समझिए कि 50-50 की चांस है। लेक्सिकन की बुक और सुब्बा राव की बुक बिल्कुल सेम कंटेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन सुब्बा राव की बुक थोड़ी लेंथी है, जो कि आपको खत्म करने में एक बार पढ़ के, कहते हैं ना सरसरी निगाहों से अगर आप उसे पढ़ेंगे तो पूरा 4 दिन लगेगा, ठीक है। और अगर आप लेक्सिकन की बुक पढ़ने जाएंगे तो फिर आपको 2 दिन का, 2.5 दिन का टाइम लगेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके हाथ में टाइम है और आप एथिक्स की तैयारी करने जा रहे हैं, तो फिर आप सुब्बा राव के लिए जा सकते हैं। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लेक्सिकन की बुक ही फॉलो करें। तो ये अभी तक हमने देख लिया कि ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स थी जो कि आपको फॉलो करनी है। और इन बुक्स से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक अगर आप इधर उधर भाग रहे थे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको एक एटलीस्ट एक सपोर्ट मिल जाएगा कि आपको इसके सहारे चलना है, इधर उधर नहीं भटकना है। अगर आप ऑनलाइन बुक्स मटेरियल्स की दुनिया में जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, क्योंकि वहाँ इतना कुछ अवेलेबल है जिसकी कि हमें ज़रूरत है नहीं, है ना। क्योंकि उसमें इतना कुछ लिखा है जो एक्चुअल में हमारी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ कह सकते हैं कि ओशियन ऑफ मटेरियल्स है, तो हमें उसमें नहीं अटकना है। हमें अपने बुक्स को फॉलो करना है, इन 10 बुक्स को अच्छे से रीड करनी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से 10 बुक से हमें दूरी बनाए के रखनी है। तो थैंक यू, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।